Hi, my name is Jyoti Kandani and recently I joined SBI as a junior associate. So ये वीडियो डीवी रिलेटेड प्रोसेस का है कि मेरी डीवी में क्या क्या प्रोसेसिंग हुआ था, लाइक उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के नीड्स थे, उसका स्टार्टिंग लाइक मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या प्रोसेस हुआ था, लाइक एवरीथिंग जो जो तुम्हारे डाउट्स थे वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो फर्स्टली मेरा डीवी हुआ था वो गांधीनगर में हुआ था, गांधीनगर गुजरात के अंदर. एंड बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ. मैंने मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ राजस्थान से किया है, तो इसके कारण मेरा एलपीटी भी हुआ था, लाइक डीवी एंड एलपीटी बहुत हुआ था. एंड ये भी डाउट था कि जब एसबीआई का देते हैं तो वो आपके सिटी के अंदर रहता है या फिर कहाँ चला होता है, तो ऐसा नहीं होता है. लाइक प्री और मेंस के एग्जाम एसबीआई में, लाइक सिर्फ एसबीआई में ऐसा होता है कि आप प्री और मेंस के एग्जाम आप अपने जो होम टाउन है उसके पास में जो भी सेंटर होता है उसमें दे सकते हैं. बट बाकी सब जो आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको आपका सेंटर भी जो आप जिस लोकेशन से फिल करते हो, जिस स्टेट से आप फिल करते हो उसके अंदर ही जाके देना होता है. तो ऐसा ही रहता है प्रोसेस. बट डीवी एंड एलपीटी के लिए हमें गुजरात ही बुलाया गया था, तो मैं गांधीनगर गई थी. देन 29 को सेकेंड शिफ्ट में था मेरा. फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग 8:30 की थी एंड सेकेंड शिफ्ट 11:30 की थी. तो मैं 11 o'clock वहां पहुंच गई थी, बट एंट्री नहीं दी थी. एंट्री गेट उन्होंने 11:25 पे लाइक ओपन किया था. उसके बाद में एंट्री हुई. एंट्री होते ही वहां पे हम लोगों को बैठा दिया गया था, जैसे अपने प्री के अंदर मेंस के अंदर जैसे सिटिंग एरिया रहते हैं, जैसे लैब्स होती हैं वैसी लैब्स थी. हमें पीसी के आगे बैठा दिया गया था. देन एसबीआई के ऑफिसर्स थे, वो 4-5 ऑफिसर्स आए. उन लोगों ने हम लोगों को ब्रीफ दिया कि क्या रहेगा, क्या प्रोसेस होगा, हमारे डीवी के अंदर क्या नीडेड होगी, सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स नीड थे वो सब हमें बताए गए. उसके बाद में उन लोगों ने एसबीआई रिलेटेड बताया कि एसबीआई के अंदर क्या होता है, एसबीआई की जो पोजीशंस होती है जैसे एजीएम हो गया, जीएम हो गया, उन सब के बारे में बताया कि किसकी क्या डेजिग्नेशंस हैं, क्या पोस्ट है, उन सब के बारे में बताया. उसके बाद में हमारा सबसे पहले बायोडेटा फॉर्म फिल किया गया था. जो बायोडेटा हमें मेल के अंदर ऑलरेडी दे दिया गया था, मेल के अंदर बायोडेटा आ गया था. तो कुछ लोग फिल करके गए थे, कुछ लोग नहीं करके गए थे, तो सर ने वहां पे वापस फिल करवाया था. लाइक पूरा प्रॉपर बायोडेटा फिल करवाया गया था. फिर उसका फोटोकॉपी भी नहीं था, लाइक 2 बायोडेटा लगे थे. उसके अंदर पूरी डिटेल्स थी, लाइक एवरेज 6 to 7 पेज का था. एंड ओबीसी हो तो ओबीसी के लिए एक एक्स्ट्रा पेज भी रहता है, ओबीसी एंड एससी कास्ट के लिए एक एक्स्ट्रा पेज भी रहता है. मैं जनरल से थी तो मुझे वैसा कुछ एक्स्ट्रा फिल नहीं करना था. देन उसके बाद में हम लोगों का बायोमेट्रिक हुआ, ईकेवाईसी हुआ, सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ. उसके बाद में लंच ब्रेक था. लंच ब्रेक में लाइक लंच वो लोग वहीं प्रोवाइड करवाते हैं, एसबीआई की तरफ से रहता है वो सारा. तो उसके बाद में लंच रहा. लंच के बाद में विद इन 10 to 15 मिनट्स हम लोगों का डीवी स्टार्ट कर दिया गया था. लाइक एक प्रॉपर एक बड़ा सारा हॉल था, उसके अंदर हम लोग गए. वहां पे 4 लोग बैठे थे एसबीआई के. एंड उन लोगों ने एक एक करके हर इंसान को बुलाया था. लाइक फाइल नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है. मेरा फाइल नंबर 99 था, तो उस हिसाब से मेरे को बुलाया गया था. देन मैं गई. उसके बाद में सबसे पहले उन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट एंड तुम्हारी जो जैसे सेमेस्टर वाइज अगर तुम लोगों ने बीकॉम, एमकॉम या फिर जो भी ग्रेजुएशन, बीएससी जो भी कंप्लीट किया है उसके अंदर प्रॉपर सेमेस्टर वाइज है, तो एक हर सेमेस्टर की तुम्हें मार्कशीट चाहिए होगी और ओरिजिनल चाहिए सब कुछ. और अगर ईयर वाइज था तो ईयर वाइज चाहिए होगी, तो सारी मार्कशीट ओरिजिनल. एंड तुम्हारी डिग्री चाहिए होगी, कॉलेज की टीसी की नीड होगी, स्कूल की टीसी की नीड होगी एंड 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट की नीड होगी. देन उसके अलावा उसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे. एंड अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट की भी नीड होगी. देन अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के रिगार्डिंग भी आपको लाना होगा कि आपका लाइक कुछ होता है एनओसी रिलेटेड, कुछ रहता है कि नोटिस रहता है, वो सब प्रोवाइड करना होता है. मैं ऑलरेडी कहीं जॉब नहीं कर रही थी तो मेरा वो सब नहीं हुआ, बट वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग थे जो कहीं जॉब कर रहे थे, तो उन लोगों को वो सारा नोटिस पीरियड और देना पड़ा था. देन उसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कहीं किसी में नाम गलत लिखा हुआ है, लाइक पेरेंट का नाम कुछ और लिखा हुआ है, कहीं आपके नाम में कुछ मिस्टेक्स है, तो वो सारा सही करा लीजिएगा. लाइक 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ रहेगा. लाइक अगर आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में कहीं पे भी कुछ भी है कि 10th की मार्कशीट से मैच नहीं करा है, तो प्लीज वो चेंज करा लीजिएगा, क्योंकि मार्कशीट के हिसाब से ही वो चेक करेंगे. एंड देन बर्थ सर्टिफिकेट की भी नीड थी, बट मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था तो मेरा 10th की मार्कशीट से काम हो गया था. उसके अलावा पेरेंट्स का नाम है वो भी प्रॉपर चेक होगा, लाइक एक सिंगल अल्फाबेट की चेक होगा. एंड उसके अंदर स्पेस भी है या नहीं है नेम के अंदर, वो भी चेक होगा. तो प्रॉपर एक डिटेल सही रखना. एंड आपका एड्रेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एड्रेस एकदम करेक्ट रखना. और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अभी कहीं करंटली रह रहे हो और अभी बाद में आपका कहीं और है, लाइक करंट लोकेशन कुछ और है, परमानेंट लोकेशन कुछ और है, तो उसका भी ध्यान रखना. लाइक रेंटल एग्रीमेंट लेके गई थी मैं तो उधर के लिए, तो प्रॉपर काफी और भी डॉक्यूमेंट्स थे. मैं एक डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख दूंगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा.
एंड देन हमारा पूरा स्टार्ट हुआ। मैं सबसे पहली थी जब मेरा डीवी हुआ और बहुत स्मूथली हो गया था। एंड फोटो कॉपीज मोस्ट इम्पोर्टेंटली लेके जाना, आधार कार्ड पैन कार्ड की तो 5-5 फोटो कॉपी करवा लेना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको ओरिजिनल चाहिए होगा तो उसके अंदर आपको फोटो कॉपी की नीड नहीं होगी। देन बायोडेटा, आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आया हुआ रहेगा उसका, तो सबकी बहुत सारी फोटोकॉपी लेके जाना। लाइक 2-2 तो वहां पे नीड होगी एंड आधार एंड पैन की तो उससे भी ज्यादा होगी। 15 मिनिमम फोटो लेके जाना, 15 फोटो चाहिएगी आपकी उधर मिनिमम। तो मान के चलना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहेगा। और वो अगर आपकी एक भी कम हुई तो वो लोग नहीं करेंगे, वो आपको टाइम पीरियड दे देते हैं, फिर वो एक्सटेंड कर देते हैं 1 महीने के लिए। तो ये सब क्या लाइक ध्यान रखना कि कुछ भी मिस्टेक्स ना हो, डॉक्यूमेंट पूरे रहे। और ऐसा भी है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपको 1 हफ्ते का टाइम देंगे, बट ऐसा है कि 1 हफ्ते के बाद नहीं हुआ तो वो आपको कैंसिल कर देंगे, वो आपको स्टैंड बाई पे रख देंगे। तो बेटर होगा कि सब कुछ ऑलरेडी क्लियर लेके ही जाना। एंड बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बताएंगे नहीं, वो आपको पीडीएफ देंगे, पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ होगा। बट जैसे पीडीएफ में, मेरे पीडीएफ में 5 फोटो लिखी हुई थी, बट वहां पे जाके 15 फोटो की नीड हो गई। तो इनके इसके लिए सब कुछ एक्स्ट्रा में रखना और डॉक्यूमेंट्स तो सारे ही लेके जाना, चाहे तुम्हें नीड हो या ना हो, अपने पास डॉक्यूमेंट रखना। क्योंकि डिग्री विग्री कभी भी कुछ भी वहां पे कभी भी मांग लेंगे वो लोग, तो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए उस पॉइंट पे। बाकी यही था, कुछ और अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। बाकी डीवी में इतना ही था। ओके, बाय बाय।